नमस्कार। द संडे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पर आपको भारत के भूगोल के बारे में पढ़ाएंगे। भारत के भौगोलिक बनावट के बारे में पढ़ाएंगे। भारत के भौगोलिक बनावट को पढ़ाने से पहले भारत में जितने राज्य हैं और भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए, भारत के मैप पर कौन सा राज्य किस दिशा में है और कहां पर है उसको हम क्रम से देखते हैं। यहाँ पर हमने भारत के राज्यों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिख दिया है ताकि हम इसको आसानी से पहचान सके कि कौन सा राज्य कहां पर है। यहाँ पर हमने राज्यों का नाम नहीं लिखा है, बट इनको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमने यहाँ पर नाम लिखा है। इनको हम क्रम संख्या देकर हम इन राज्यों को पहचानेंगे। जैसे कि हमने 1 नंबर दिया है राजस्थान को, तो हमारा जो राजस्थान है यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब इससे पता चल गया कि राजस्थान यहाँ पर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है राजस्थान के जस्ट नीचे हमारा ये जो शेर के मुंह की आकृति वाला जो पार्ट है ये हमारा है गुजरात। इसको हमने दिया रैंकिंग 2। फिर उसके बाद जो हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र, जो कि इसके जस्ट नीचे आता है। तो महाराष्ट्र जो तीसरे नंबर पे है तो हमने इसको दे दिया 3, यानी कि महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है भारत का जो कि है गोवा। तो गोवा के लिए हम यहाँ पे देंगे नंबर 4। फिर गोवा के नीचे आएंगे तो ये जो है आता है जो राज्य गोवा के नीचे है, और साउथ में आएंगे दक्षिण में आएंगे तो गोवा के दक्षिण में है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के लिए हम देंगे आप नंबर 5। फिर इसके बाद यदि हम इसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है तटीय इलाका है ये है 6, और 6 नंबर क्या है यहाँ पे केरला है। फिर इसी क्रम में हम और नीचे आएंगे तो जो सबसे नीचे वाला राज्य है सबसे साउथ में है, सबसे दक्षिण में है, ये हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए हम देते हैं नंबर 7। फिर इसके बाद इसके और हम नॉर्थ में जाएंगे। तमिलनाडु के नॉर्थ में कौन सा प्रदेश है तो है आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के लिए हम नंबर देंगे 8। इस तरीके से और हम नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे तो ए वाला जो राज्य आता है ये है उड़ीसा, और उड़ीसा के लिए हम नंबर देंगे 9। फिर इसके बाद और ऊपर आएंगे तो ये होगा आपका पश्चिम बंगाल, जिसके लिए नंबर है 10। फिर इसी क्रम में हम और ऊपर चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल यहां से होते हुए यहां तक है। ये जो छोटा सा उंगली की आकृति का जो स्टेट है ये है हमारा सिक्किम, और सिक्किम के लिए हमारे पास नंबर है 11। ये हमारा सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद और नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट कहा जाएगा मेघालय, और मेघालय को रिप्रेजेंट करता है 12। फिर आगे आएंगे ये जो पूरा इलाका है ये है असम, और इसको रिप्रेजेंट करता है 13। और फिर इसके बाद हम इस तरफ आ जाएंगे तो ये जो बड़ा सा है स्टेट इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, इसको हम नंबर देते हैं 14। फिर आगे इसी क्रम में हम आएंगे, नीचे आएंगे तो ये हमारा जो है 15 नंबर पे जो है ये है नागालैंड, ये हमारा हो गया 15। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो स्टेट है ये हमारा है मणिपुर, ये है मणिपुर, और इसका नंबर है 16। फिर इसी क्रम में फिर हम आगे आएंगे तो ये हमारा जो राज्य है ये है मिजोरम, जिसका नंबर है 17। और इस तरीके से हम और आगे चलेंगे तो ये वाला जो है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है भारत का, इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए हम नंबर देते हैं 18। ओके, अब इस तरीके से भारत के तटीय राज्य हो गए। इधर के जितने तटीय राज्य थे हमने सबको लिख दिया। अब इसके अंदर से हम चेक करेंगे यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं। तो ये वाला जो राज्य है तो आप देख सकते हैं 19 नंबर है तेलंगाना, 19 नंबर है तेलंगाना। फिर आगे हम बात करते हैं 20 नंबर ए वाला जो राज्य है ये छत्तीसगढ़ है, ये 20 नंबर। फिर और इसके ऊपर आएंगे ए वाला जो पार्ट है ये है 21 नंबर, यानी कि झारखंड, 21 नंबर झारखंड है। ठीक है, फिर और हम ऊपर आएंगे, इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो देखिए 22 नंबर को रिप्रेजेंट करता है बिहार। ओके, 22 नंबर को रिप्रेजेंट करता है बिहार। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आएंगे 23 नंबर को मध्य प्रदेश, फिर 24 नंबर को हमारा
उत्तर प्रदेश 24 नंबर पे है। फिर इसके बाद हम आएंगे, इसके जस्ट ऊपर ये हमारा 25 नंबर है उत्तराखंड। फिर आगे दिया है यहाँ पे 26 नंबर पे है हरियाणा, यहाँ पे 26 नंबर हरियाणा हो गया। फिर 27 नंबर पे है पंजाब, और भारत का जो 28वां राज्य है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 28 नंबर पे हो गया हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आपने देखा, हमने इस मैप को बनाया और इस मैप पर भारत के जितने भी 28 राज्य हैं इन सभी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। यदि आपको किसी स्टेट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 23 नंबर, अब ये 23 नंबर आपको नहीं पता है, तुरंत यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखेंगे 23 नंबर कौन सा है, मध्य प्रदेश, यानी कि एक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप भारत के मैप पर नाम लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप नंबरिंग करके भारत के सभी राज्यों को आसानी से याद रखेंगे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान दीजिए, भारत के राज्यों को पहचानने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट कीजिए और यहाँ से भारत के जो तटीय इलाके हैं ऐसे होते हुए इस तरीके से भारत के राज्यों को पहचानते हुए इस तरफ होते हुए यहाँ पे आते आते इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। फिर भारत के मध्य में जो राज्य हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और इस तरीके से भारत के 28 के 28 राज्य को आपने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब बात करते हैं भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी संख्या 8 है। तो इनकी संख्या 8 है, तो आप जानते हैं दिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर दिल्ली है, आसानी से आप जानते हैं।